माई शेल्फ आशुतोष सिंह, माई फ्रेंड अविनाश पांडे। हम लोग यूपीपीसीएल के बारे में आसानी से क्रैक करने के लिए आपको एक मेथड बताने जा रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन मेरे फ्रेंड के द्वारा। देखिए, यूपीपीसीएल जो वैकेंसी होती है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे यूपीपीसीएल, यूपीआरमीएल, यूपीजेबीएनएल। यूपीपीसीएल जैसे यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है और यूपीआरमीएल विद्युत निर्माण निगम होता है। ये सब डिप्लोमा लेवल के और बीटेक लेवल के एग्जाम कराए जाते हैं, जिसमें कि जेई और एई की वैकेंसी होती है। इसकी क्राइटेरिया इस प्रकार के रखते हैं कि मतलब क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको सिंपली 10+2 करना है, 10 करना है या 10+2। फिर उसके बाद आपको डिप्लोमा, जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से भी कर सकते हैं। इनके तहत भी सीटें, सिविल से भी कर सकते हैं, इनके तहत सीटें आती हैं। और हम बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि ये यूपीपीसीएल बिजली बनाती है और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सिस्टम में सहयोग करती है। इसलिए इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बताना चाहेंगे। इसकी क्राइटेरिया में आपको पॉलिटेक्निक के थ्रू लेती है ये, कि आपको पॉलिटेक्निक मिनिमम 55% से एबव आपका परसेंटेज होना चाहिए। और इसके सिलेबस में मेरे फ्रेंड के द्वारा आप जानकारी लें। इसमें मतलब कि 3 वैकेंसियां होती हैं, 3 टाइप की वैकेंसियां होती हैं। एक होती है आईटीआई के थ्रू होती है, और एक डिप्लोमा थ्रू होती है, और एक बीटेक लेवल के थ्रू होती है। आईटीआई लेवल में वैकेंसियां बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनकी जो डिमांड होती है उसके लड़के को CCC आनी चाहिए। और जो डिप्लोमा लेवल के होती है उसमें 2 तरह की वैकेंसी आती है। इसमें एक वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल की, एक आती है सिविल की। सिविल की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के मुकाबले बहुत कम होती है। और जो बीटेक लेवल की वैकेंसी होती है, वो एई के लिए होती है, और एई की वैकेंसी यहाँ भी डिप्लोमा लेवल से बहुत कम आती है। इसलिए सबसे ज्यादा हम लोग मानते हैं इसमें डिप्लोमा का जो स्कोप है बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरमीएल, इसके बहुत बड़ा हब है वैकेंसी होगा। इसमें लड़के बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ये नाकाम हो जाते हैं। इनका रीजन ये है कि ये पढ़ाई को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमें इससे क्रैक कैसे करना है। इसके जो सिलेबस होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि नेटवर्क थ्योरम से मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और जो कि एक साथ आते हैं अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर, दोनों एक तरह से हम यूज करते हैं। इनके क्वेश्चंस आते हैं काफी मात्रा में। फिर इकोनॉमिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, टीडीपी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन। फिर इसके अंतर्गत केबल और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इंडस्ट्रियल ड्राइव, हीटिंग एंड वेल्डिंग। इसके साथ इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन काफी मात्रा में देखे गए हैं मेरे द्वारा और मेरे फ्रेंड्स के द्वारा। जैसे कि हमारे दोस्त ने आप लोगों को बताया कि एक कंटेंट क्या क्या आते हैं, जो 150 क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएल जेई में आते हैं। ये जो कंटेंट थे वो मैंने राजपूत से उठाया है। इसमें जैसे कि अब नेटवर्क थ्योरम से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। उसमें ये आ जाता है कि जैसे कि 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 5 रेजिस्टेंस को कैसे लगाएं कि सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस आए। तो ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। केबीएल, केसीएल से बहुत ही माइनर टाइप का क्वेश्चन आता है। और क्या कहते हैं, नॉर्थन, थेवलिन, इनका सिर्फ एप्लीकेशन पूछता है कि ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है। अब आ जाइए जैसे कि मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिर्फ एसआई यूनिट पूछता है। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो उनके जो ऑप्शन होते हैं वो टेस्ला नहीं लिखा होगा, उसमें वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा, और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये तो कठिन क्वेश्चन है, तो कर नहीं पाते हैं उसको। तो फिर उसमें उस चीज को ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब मतलब 3-4 क्वेश्चन जो हमारे एसी फंडामेंटल से पूछता है, उसमें क्या होता है, उसमें पूछता है कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, कपलिंग क्या होती है, और क्या कहते हैं इसमें डैम्पिंग रेशियो पूछता है। ये सब पूछता है, जो सिर्फ अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर उसके बाद आइए डीसी जनरेटर एंड मोटर में। डीसी जनरेटर मोटर में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक और टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक। इससे ज्यादा उनका क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। अब क्या कहते हैं कि इसमें अगर ये भी पूछ लेता है, क्या कहते हैं कि बताइए इंड्यूस ईएमएफ का क्या कहते हैं फार्मूला बताइए। ये सब बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, जो आप अगर कभी भी पढ़े होंगे तो उसको आप तुरंत
जवाब दे देंगे। इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आप 4-5 क्वेश्चन तो आसानी से उसका कर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा पूछता है उसका कंस्ट्रक्शन पूछता है, ग्लूकोज रिले क्या होता है, कंजर्वेटर क्यों लगाया जाता है, और क्या कहते हैं इससे पूछता है इसके रेगुलेशन तो सबसे ज्यादा खासकर पूछते हैं कि रेगुलेशन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन तो मान लीजिए अभी तक तो पूछा नहीं गया है, और इसी से आप पीछे की तैयारी करते हो। अब आ जाइए कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में बस ये पूछता है कि स्क्विरल केज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्लिप रिंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्लिप रिंग की खासियत क्या होती है, स्क्विरल केज की खासियत क्या होती है। जैसे स्लिप रिंग की खासियत ये बोल दिया जाता है कि हाई टॉर्क होता है, स्क्विरल केज का नहीं होता है, तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका हाई टॉर्क है। और सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर तो हमारे सबसे ज्यादा मुख्यपूर्ण है, ये हमारे क्या कहते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरेटर ही, सिंक्रोनस जनरेटर ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाया जाता है, लीडिंग और लैगिंग पे कब कार्य करता है, एक्साइटेशन हम क्यों देते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिंक्रोनस मोटर से ये पूछा जाता है कि आप मतलब सिंक्रोनस मोटर लगाते कहाँ है। सिंक्रोनस मोटर सबसे ज्यादा हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए होता है, जिसमें क्या कहते हैं ये हमारे पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 इंडक्शन मोटर चला रहे हैं, जिससे कि आपका पावर फैक्टर ज्यादा वीक हो जाएगा, तो 10 अगर आप इंडक्शन मोटर चला रहे हैं तो उसके साथ आप एक सिंक्रोनस मोटर चला देते हैं तो आपका पावर फैक्टर बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसका एप्लीकेशन सिर्फ यही पूछता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिर्फ ओनली एप्लीकेशन, ये हमारे घर में हर चीज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा है, पंखा हो गया, मिक्सी हो गया, ये सब, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि उसमें लगा क्या है। जैसे मिक्सी में पूछ लेता है कि मिक्सी में मोटर कौन सा लगा होता है, तो जैसे इन्वर्टर मोटर लगा होता है, सेलिंग फैन में कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन लगा होता है, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा हम लोग कभी नहीं पढ़े होते सिराजे मोटर, उसके बारे में भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको भी अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना तो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने आपको ऊपर के सिलेबस के बारे में जानकारी दी, अब आगे की जानकारी मेरे द्वारा ये बताई जा रही है कि पावर प्लांट में पावर जनरेशन कहाँ हुआ, कितने लेवल पे हुआ, कौन सी उसमें टरबाइन यूज की गई, जैसे कि फ्रांसिस यूज की गई या कपलान, उसका लेवल क्या था, वहां पे जो कि वाटर का लेवल था वो मोर देन 80 था, लेस देन 80 था, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं। अब इकोनॉमिक पावर जनरेशन पे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि मैंने पावर जनरेशन जो किया वो कितना मेरा इकोनॉमिकल है, और किस प्रकार का टैरिफ प्लान, जो कि इससे 3 से 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। डिमांड फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। इन सब क्वेश्चनों को आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, बहुत ही आसान होते हैं ये। अब आगे आपको टीडीपी के बारे में बताना चाह रहा हूं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये है किस प्रकार का पोल यूज होता है, किस प्रकार का वोल्टेज लेवल यूज किया जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो कि बहुत ही आसान है। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम ट्रांसमिशन में, किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, हमारे घरों के बाहर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। केबल के बारे में, कौन सा केबल है, इसके केबल में किस प्रकार की इसमें इंसुलेशन यूज किया गया है, कितने प्रकार के अंडरग्राउंड केबल होते हैं, यहाँ पर बहुत ईजी है। फिर उसके आप इलेक्ट्रिक टैक्सन के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर हीटिंग, कौन से किस प्रकार की हीटिंग है, बहुत इजी है, इसको पढ़ सकते हैं। इल्यूमिनेशन के कितना आपको फ्लग उसकी जरूरत है, ल्यूमेंस की, बहुत ही आसान है। किस प्रकार का अरेंजमेंट्स है। एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे गए हैं, वो है मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं कि किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है। मूविंग आयरन है, मूविंग कॉयल है तो डायनमो है, पीएमसी है, इवन है। इसके जो स्केल्स हैं वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है, किसके यूनिफॉर्म होंगे, ग्रेविटी कंट्रोल है या स्प्रिंग कंट्रोल है, स्प्रिंग कंट्रोल है तो कैसा है, मतलब क्यों किया गया, ग्रेविटी कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। और खासकर देखे गए हैं कि पीएमएमसी से क्वेश्चंस मेजरमेंट में बहुत ही ज्यादा रहते हैं, और हमारे अदर क्वेश्चंस जैसे कि आपके ओम मीटर, अर्थ टेस्टर्स, इनसे क्वेश्चंस, और फ्रीक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चंस। इनको आपको बस एक बार पढ़ने का एफर्ट करना है, बहुत ही आसान है। आगे के सिलेबस जो कि 50 क्वेश्चंस का होता है
वो मेरे फ्रेंड के द्वारा। ये जो 150 क्वेश्चन थे हमारे, इससे हमारे टेक्निकल थे, और 50 क्वेश्चन जो है वो हमारे रीजनिंग, जीएस और हिंदी से आते हैं। जिसमें जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 होते हैं, और जीएस के 20 होते हैं, और हिंदी के 10 होते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन डिकोडिंग, कोडिंग, कैलेंडर, टाइम और क्या कहते हैं अल्फाबेट्स में आते हैं, जो 20 नंबर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 18, 17, 16 क्वेश्चन जो होते हैं, 16, 17 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही जो कठिन होते हैं, और जो सबसे ज्यादा कठिन होते हैं परम्यूटेशन और कम्यूटेशन के अगर क्वेश्चन आ जाए तो। और मतलब ये भी बहुत ही आसान है, अगर आप कर लेते हैं, इसे आप एक बार देख भी लेंगे तो आप इसके आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब जीएस में आइए। जीएस में 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, और बाकी सब हमारे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री में सिंपल हमारे क्वेश्चन ये होते हैं, जैसे कि अकबर के पिताजी कौन थे, और कुतुब मीनार कौन बनाया, ये सब बहुत ही ज्यादा सिंपल। जहांगीर कौन था, जहांगीर को जेल कौन भेजा, ये सब बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देख लेते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे। आजादी के बारे में अगर हम गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं तो अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। गांधी जी का पूरा जीवन परिचय पढ़ लीजिए, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सिविक्स में आप 2-3 आर्टिकल पढ़ लीजिए, जैसे कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 30 तक अगर पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 370 क्या होता है, आर्टिकल 61 क्या होता है, ये सब जो क्वेश्चन पॉइंट के जो आर्टिकल होते हैं वो पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री की सैलरी क्या होती है, राष्ट्रपति की सैलरी क्या होती है, कितने हमारे पास अनुच्छेद हैं, कितने हमारे क्या कहते हैं मतलब अनुसूचियां हैं, ये सब क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से सिंपल पूछा जाता है, जीडीपी क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, एनईपी क्या होता है, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑस्कर अवार्ड कौन जीता, वो क्या कहते हैं ओलंपिक में कौन जीता, पैरा ओलंपिक में कौन जीता, इस बार का मिस वर्ल्ड कौन हुआ, मिस यूनिवर्स कौन हुआ। इसको अगर आप जिस समय पेपर से आप 6 महीने का आप देख लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हिंदी तो मान लीजिए मानने में सही बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हम उसको कठिन बना देते हैं। रीजन क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा राष्ट्रभाषा है, हम आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग को हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं है। लेकिन बस हम लोग अपने आप पे गर्व करते हैं कि हाँ भैया हमें हिंदी आती है। इसलिए हिंदी को पढ़ना बेहद जरूरी है। हिंदी के बारे में आप पढ़ लीजिए, वर्णमालाएं कितनी होती हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, समास क्या होता है, अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। मतलब अब ये रहे 200 क्वेश्चन, लेकिन कुछ और पॉइंट होती हैं जिससे हम लोग ध्यान देना बेहद जरूरी है। जैसे इल्यूमिनेशन, भाई ने बताया कि इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन आता है, हीटिंग एंड वेल्डिंग से क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, और लेकिन आते जरूर हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जरूर होंगे। जैसे कार्बन वेल्डिंग क्या होती है, कार्बन वेल्डिंग में कौन सी सप्लाई दी जाती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, बट क्या होता है, सीम क्या होता है, ये सबको पढ़ते नहीं हम लोग, सोचते हैं कर ले जाएंगे। कार्बन वेल्डिंग पता है कि एसी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कर ले जाएंगे। और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी क्या होती है, प्रदीप्ति क्या होती है, ये सब क्वेश्चन, उसकी एसआई यूनिट बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट हमें जरूर याद करना होगा, उसी से क्वेश्चन आते हैं। ये रहा मेरे और मेरे फ्रेंड के द्वारा यूपीपीसीएल के बारे में जानकारी। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, जिसके द्वारा आप इज्जतपूर्ण नौकरी पा सकते हैं और अपने जीवन का यापन अच्छे प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए या आपके मन में किसी और प्रकार का सवाल उठ रहा है, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। उसका जवाब जरूर मेरे और मेरे फ्रेंडों के द्वारा दिया जाएगा। और कमेंट जरूर करें। बाकी सारी जानकारी दी गई है, आपको जेई बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।